नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 141 पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कल शाम को हम यहाँ 5 बजे असलाली चौकड़ी पर अशोका लेलैंड की एजेंसी में सर्विस कराने के लिए पहुँचे थे। तो रात 11 बजे हमारी गाड़ी क्लियर हो गई थी, लेकिन हमारी कंपनी की तरफ से रात को पेमेंट नहीं हो पाई, इसलिए सुबह इन्होंने पेमेंट की। तो अब हम निकले हैं अपने सफ़र पर। दोस्तों, गांधीनगर से अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, पारडी, नासिक, अहमदनगर, टेम्भुर्नी, पंढरपुर, विजापुर, हॉसपेट, चित्रदुर्गा, तुमकुर, बेंगलोर, होसूर, कृष्णागिरी, धर्मापुरी, सेलम, एरोड, त्रिपुर होते हुए हम कोयम्बटूर 2100 किलोमीटर का सफ़र 4 दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने ऑफिस के पेट्रोल पंप पहुँचने के लिए 2000 रुपये का डीजल डलवाया, और उसके बाद हमने अपने गाड़ी के यू क्लम्प टाइट करवाए, क्योंकि अलाइनमेंट करते टाइम इन्हें ढीला किया गया था और जो मशीन से कसा गया था। उसके बाद गाड़ी लोड होने के बाद जब इन पर वज़न पड़ता है तो ये थोड़ा ढीले होते हैं, इस करके इनको लोड करने के बाद फिर से टाइट करवाना पड़ता है। तो हमने इन्हें फिर से एक बार टाइट करवाया। इनको टाइट करवाने के बाद हम निकल चले हैं अपने ऑफिस के सफ़र पर। तो अब हम पहुँचे हैं खेड़ा में। यहाँ से हम तारापुर के लिए टर्न करेंगे ब्रिज के नीचे से। तारापुर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अब हम तारापुर पहुंच रहे हैं। ये सामने तारापुर का चौक है, सीधा रास्ता खंबात के लिए जाता है। और हम आगे हैं अब अपनी धर्मज में कंपनी के पेट्रोल पंप पर। यहाँ हम अपनी गाड़ी का डीजल टैंक फुल करवाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं कंपनी के पेट्रोल पंप पर। यहाँ अपने गाड़ी का डीजल टैंक फुल करवाया, जिसमें कि 320 लीटर डीजल आया। तो डीजल डलवा के हम चल पड़े हैं। हमारे सुपरवाइज़र का फ़ोन आया था कि इन्हें भी वापी तक जाना है। तो हमारे सुपरवाइज़र सूरज पांडे जी भी हमें मिल गए हैं, तो इनको हम अपने साथ वापी तक लेकर के जाएंगे। तो हम अब पहुंच गए हैं वासद। ये सामने NH है, वडोदरा से अहमदाबाद, बॉम्बे। तो इस पर हम टर्न कर गए हैं। सामने आ गया है वासद का टोल टैक्स। अब टोल टैक्स पार करके हम चलेंगे एक्सप्रेस पर, वडोदरा से भरूच एक्सप्रेस वे। इसमें समय कम लगेगा और डीजल की बचत भी अच्छी आएगी। तो बड़ा टोल है ये, नेशनल हाईवे से 290 रुपये का ज़्यादा टोल लगता है ये, लेकिन उससे ज़्यादा डीजल भी बच जाता है। इसमें कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, सारा रोड खाली पड़ा हुआ है। जब से इसका टोल टैक्स चालू हुआ है सारा रोड खाली रहता है, नहीं तो पहले यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ देखने को मिलती थी। तो अब हम कुछ यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट एरिया है, कुछ ले लेते हैं खाने के लिए। दोस्तों, बहुत ही महंगा रिफ़्रेशमेंट एरिया था। 100 रुपये का तो कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं और 60 रुपये का एक समोसा। अब हम पहुँच गए हैं भरूच में, अपने एक्सप्रेस हाईवे से आउट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर एक्सप्रेस पर इतना महंगे खाने पीने का खर्चा लगाएंगे तो आम आदमी कैसे गुजारा करेगा। अब हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे, जो कि अहमदाबाद वडोदरा से मुंबई के लिए जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं भरूच में नर्मदा नदी के ब्रिज पर। हम नर्मदा नदी पे बड़े ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और इसको पार करते ही टोल टैक्स आता है। शाम होने को आई है और अब हम इस वक्त नवसारी के पास पहुंचे हैं।
तो ये हम पहुंच गए हैं अभी कपराड़ा के घाट पर, जिसे कि कुंभल घाट भी कहा जाता है। रात के 10 बज रहे हैं और पांडे जी को हम पहाड़ी में ड्रॉप करके आ गए थे। उस टाइम अंधेरा था, इस करके कुछ वीडियो नहीं बन पाया है। तो अभी भूख भी ज़ोरों से लगी है, दिन भर कुछ खा नहीं पाए। तो यहाँ पे एक गुजराती होटल है, तो यहाँ पे कुछ खाना वगैरह खाया जाए। देखते हैं क्या मिलता है इनके पास। ऑर्डर मास्टर आया था, बता रहा था कि थाली सिस्टम है। देखते हैं थाली में क्या क्या देते हैं। 120 रुपये की थाली है। और भी ड्राइवर भाई यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये हमें थाली में एक पापड़ और छाछ का पैकेट दे गए हैं, साथ में गुड़, सलाद, 7 तरह की सब्जियां। तो 120 की थाली है, जितना मर्जी खाइए। तो पूरा तो किससे खाया जाता है इतना। खाना खा के अब हम निकल चले हैं अपने सफ़र पर। कोशिश तो यही है कि रात में नासिक पार किया जाए। देखते हैं क्या बनता है। अभी हम गुजरात से बाहर हो रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के एंट्री पॉइंट पर। यहाँ से महाराष्ट्र में एंट्री होती है। यहाँ से महाराष्ट्र का एरिया शुरू होता है। पास ही यहाँ से किलोमीटर पे आरटीओ नाका है। हम आ गए हैं महाराष्ट्र के आरटीओ नाके पर। यहाँ पे एंट्री करवा के हम निकल चले हैं अपने सफ़र पे। इसको पार करते ही कुछ दूरी पर पेट घाट आता है, जिसे कि कौटुंबी घाट भी कहा जाता है। हम पहुँच गए हैं पेट में कौटुंबी घाट पर। इस वक्त सभी घाटों में ट्रैफिक है। कुंभल घाट में भी ट्रैफिक था और यहाँ पे कौटुंबी घाट में भी है। इसको उतरने के बाद 8 किलोमीटर पे हम पहुँचते हैं करंजली के सावल घाट पर। तो हम सावल घाट चढ़ रहे हैं। यह घाट भी लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, तो इस पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अब हम पहुंच रहे हैं टोल टैक्स पर, जो कि नासिक से पहले कपराड़ा के बीच में एकमात्र टोल टैक्स है। इस वक्त नींद भी लगाई है और लग नहीं रहा कि मैं रात में नासिक पार कर पाऊंगा। तो एक राजस्थानी होटल है, इस पर रुकते हैं। रात का 1:30 बज रहा है और सुबह जल्दी उठ करके 5 बजे उठ करके हम नासिक पार करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नई वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।